तो जिन्होंने भीतर झांका उन्होंने कहा अहंकार झूठ है, और जो बाहर ही दौड़ते रहे उन्होंने माना कि अहंकार ही एकमात्र सत्य है। उठते रहो ऊंचे से ऊंचे सिंहासनों पर, बस यही एकमात्र जीवन का अर्थ है। और फिर गिर जाओ एक दिन कब्र में, और मिल जाए धूल धूल में, और गिर जाएंगे तुम्हारे सारे अहंकार। च्वांगतसु एक कब्रिस्तान से गुजरता था। सांझ का वक्त था, अंधेरा हो रहा था। कब्रिस्तान पे पड़ी एक खोपड़ी से उसका पैर टकरा गया। वो एकदम घुटने टेक के बैठ गया, खोपड़ी के हाथ जोड़े। उसके शिष्य तो बड़े चौंके। च्वांगतसु एक बुद्ध पुरुष था, ये क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया? लेकिन शिष्य चुपचाप खड़े रहे, देखते रहे कि वो क्या कर रहा है। उसने बड़ी प्रार्थना की, उस खोपड़ी से कहा, माफ करना, आप कोई छोटी मोटी खोपड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे पक्का पता है ये बड़े लोगों का कब्रिस्तान है। यहां केवल राजा महाराजा, पुरोहित, महात्मा वे ही दफनाए जाते। आप जरूर किसी महात्मा की या किसी राजा महाराजा की खोपड़ी। ये तो संयोग की बात है कि आज आपके ऊपर चमड़ी नहीं है और भीतर अहंकार का ढोल नहीं बज रहा है, नहीं तो मेरी मुश्किल हो जाती। ये तो बिल्कुल संयोग की बात है कि बच गए, जान बची और लाखों पाए। अगर भीतर अहंकार का ढोल बज रहा होता और ऊपर चमड़ी चली होती और हाथ पैर में चलने की गति होती तो आज हम मारे गए थे। मगर फिर भी हो तो आप किसी न किसी बड़े आदमी की खोपड़ी, माफी तो मांग ही लूं। खोपड़ी को उठा लाया, उसे अपने पास ही रखता था। शिष्य पूछते भी कि आप क्या कर रहे, तो वो कहता कि इससे मुझे याद बनी रहेगी और तुम्हें भी याद बनी रहेगी कि अपनी खोपड़ी की ये गति होनी। अब ये सज्जन महाराजा रहे होंगे कि कोई महात्मा रहे होंगे, अब इनकी हालत देखते हो, मारो ठोकरी, खेलो फुटबॉल, कुछ कर सकते नहीं। च्वांगतसु कहता है कि इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ है, इसको मैं रखे रहता हूं पास। कल ही एक आदमी आया और गाली देने लगा। वो गाली देता था, मैं खोपड़ी की तरफ देखने लगा। उसने पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं इस खोपड़ी की तरफ देख रहा हूं। उसने कहा मैं कुछ समझा नहीं। उसने कहा तुम समझोगे भी नहीं, मगर समझना चाहो तो मैं समझाने को राजी हूं। आया था गाली देने, समझने को बैठ गए। कहने लगा कि समझाइए क्यों, मैं गाली दे रहा हूं, आप खोपड़ी क्यों देख रहे? तो च्वांगतसु ने कहा मैं खोपड़ी देख के ये सोच रहा हूं कि यह हालत अपनी भी होने वाली, खोपड़ी कल पड़ी होगी, यही आदमी लात मारेगा तो हम ये भी ना कह सकेंगे कि क्यों रे तूने लात मारी, मजा चखाऊंगा तुझे, तूने समझा क्या है, तू समझता क्या है कि मैं कौन हूं, ये भी ना कह सकूंगा। तो एक दिन बाद जो बात होनी है, आज ये गाली दे रहा है, दे लेने दो, क्या बनता बिगड़ता है। ये खोपड़ी तो धूल में मिल जाने वाली है, ये सब तो धूल में गिर जाने वाला है। जो भीतर झांकेगा वो पाएगा कि बाहर का तो सब गिर जाने वाला है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा यश मान। हां, भीतर कुछ एक अस्तित्व है जो बचेगा। वह अस्तित्व कोरा अस्तित्व है, आकाश जैसा निर्मल। उस पर न कभी कोई धूल पड़ती, न वहां कोई मैं का भाव है। मैं के लिए कारण तो कोई भी नहीं है मुकेश, निमित्त तुमने खोज लिए, और जब तक तुम निमित्त खोजते रहोगे अहंकार बना रहेगा। अहंकार तो ऐसा है जैसे कोई साइकिल को चलाता है, पैडल मारते रहो तो साइकिल चलती, पैडल मारना बंद कर दो तो हो सकता है 10-5 कदम चली जाए पुरानी गति के आधार पर, लेकिन फिर गिर जाएगी। अहंकार को पैडल मारते रहो रोज रोज तो चलता है। आज पैडल मारना बंद कर दो तो 2-4 दिन में गिर जाएगा। मेरी दृष्टि में अहंकार को पैडल मारना बंद कर देने का नाम ही संन्यास है।
अहंकार के लिए निमित्त की और तलाश न करना, यही सन्यास है। और जिस दिन तुम तलाश न करोगे अहंकार के लिए नए निमित्तों की, पुराने निमित्त ज्यादा दिन काम नहीं आएंगे। पुराने निमित्त बस गिर जाएंगे, अपने से गिर जाएंगे। उनको रोज रोज नया करना होता है तो ही जीवित रहते हैं। उनमें रोज रोज प्राण डालने होते। और बड़ा महंगा सौदा है ये। आत्मा को गमा के अहंकार हाथ में लगता है, और अहंकार बिल्कुल झूठ है, आभास मात्र है। आत्मा तो खो जाती है, छाया बचती। जर्मन कहानी है एक, कि एक आदमी ने बहुत दिन तक तपस्या की। देवदूत प्रकट हुआ, उस फरिश्ते ने कहा कि मांग ले, कुछ मांगना हो। तो उस आदमी ने कहा कुछ ऐसी चीज दो जो कभी किसी को न दी हो। मांगने वाले तो बहुत हुए होंगे, मैं तो कोई ऐसी चीज मांगता हूं जो कभी हुई ना हो और कभी हो भी नहीं। उस फरिश्ते ने कहा तो ठीक, ऐसा ही किए देते, कल से तेरी छाया ना बनेगी। धूप में चलेगा तो भी छाया नहीं बनेगी। वह आदमी तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि गजब हुआ, सारी दुनिया में ख्याति हो जाएगी। ऐसा आदमी ना कभी इतिहास में हुआ ना कभी होगा कि जो धूप में चले हो जिसकी छाया ना बने। भागा, पहाड़ वगैरह छोड़ दिया जहां बैठ के तपस्या कर रहा था। तपस्या इसलिए कर रहा था, वो तपस्या भी अहंकार के लिए नए निमित्त खोजने की तलाश थी। और इससे बड़ा निमित्त और क्या मिल सकता था? जरा सोचो तुम कि तुम धूप में चलो, तुम्हारी छाया ना बने, सारी दुनिया चरण छूने आएगी। आया नगर में, घूमा, बात कुछ उल्टी ही हो गई। लोग उससे बचने लगे, लोग कन्नी काट जाएं। जहां से निकले कोई दूसरा आदमी आ रहा हो परिचित, तो वो बगल की दुकान में घुस जाए आदमी, या बगल की गली से निकल जाए। अपने बिल्कुल पराये होने लगे, मित्र पास ना आए। गांव भर में खबर फैल गई कि यह आदमी भूत प्रेत हो गया है, या क्या मामला है कि उसकी छाया नहीं बनती। कहानियों में तो सिर्फ भूत प्रेतों की छाया नहीं बनती, या देवताओं की छाया नहीं बनती। तो देवता तो यह हो नहीं सकता, देवता तो कोई मान नहीं सकता इसको। कोई इस दुनिया में किसी दूसरे को देवता मानने को आसानी से राजी नहीं होता। भूत प्रेत हो गया है। घर के लोग अपना दरवाजा बंद कर लिए जब वो आया। पत्नी ने कहा क्षमा करो पतिदेव, अपनी गुफा में ही रहो, आखिर हमें भी जीना है, बाल बच्चे हैं, इनको बड़ा करना है। तुम गए सो गए, वो ठीक, अब हमें और बर्बाद ना करो। तुम्हें देख के डर लगता है। बच्चे जो एकदम झूल जाते थे उसके गले से आके, वो मां के पीछे छिपके खड़े हो गए, डैडी भूत हो गए। मित्रों ने दरवाजे बंद कर लिए। होटलों में लोग एकदम दरवाजे बंद करने लगे। भोजन देने को कोई राजी नहीं, छाया नहीं बनती लेकिन भूख तो लगती ही थी। पानी पिलाने को कोई राजी नहीं। और लोगों ने कहा कि अगर तुमने गांव नहीं छोड़ा तो हम पुलिस को पकड़वा देंगे। बड़ा हैरान हुआ कि ये भी क्या मैंने वरदान मांग लिया। हट जाना पड़ा उसे गांव से, बड़े अपमान में। यह कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। उस आदमी की छाया खो गई थी और ऐसी हालत हो गई, और तुम्हारी आत्मा खो गई, सिर्फ छाया बची। तुम्हारी हालत तो सोचो। उस आदमी की आत्मा तो बची थी, छाया खो गई थी। तुम्हारी छाया बची, आत्मा खो गई। छाया है अहंकार, और फिर अहंकार के लिए निमित्त जितने मिल जाएं उतना बड़ा हो सकता है, निमित्त टूट जाएं उतना छोटा हो जाता है। इसलिए तो जो व्यक्ति एक बार जिस पद पे पहुंच जाता है उसको छोड़ते ही नहीं। दिल्ली में तुम देखो ना, किस्सा कुर्सी का खत्म थोड़ी हो गया है। किस्सा कुर्सी का कभी खत्म होता ही नहीं। हर एक अपनी कुर्सी को ऐसे पकड़ के बैठा है,
और छुड़ाने वाले भी चारों तरफ लगे, चींटों की तरह, जैसे चींटे गुड़ पर लगे हो, वो भी अपनी खींचतान में लगे। किसी को फिक्र ही नहीं कि कुर्सी बचेगी भी कि नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुर्सी की एक टांग ही हाथ लग जाए तो भी ठीक। कुर्सी के लिए इतनी खींचतान, और जो जिस कुर्सी पे पहुंच जाता है उससे हटता नहीं, चाहे कितने ही जूते पड़े और चाहे कितनी ही फजीयत हो, मगर बिल्कुल बैठे रहता है आंकड़ा, कुर्सी को पकड़े रहता जब तक मर ही ना जाए। किसी को कुर्सी से उतारना मुश्किल है, जो चढ़ गया वो चढ़ गया। पहले चढ़ने के लिए कोशिश करो, फिर चढ़ जाओ तो पकड़ने की कोशिश करो। जब तक चढ़े नहीं थे तब तक जो अपने मित्र थे, चढ़ जाने के बाद दुश्मन हो जाते, क्योंकि वही खींचतान शुरू करते। दुश्मन फिर दुश्मन नहीं रह जाते, दुश्मन तो बहुत दूर रहते हैं कुर्सी से। जो अपने, जो मित्र हैं, जिनके कंधों पर चढ़ के तुम पहुंच गए कुर्सी तक, अब वही कहते हैं कि अब बैठ लिए काफी, अब हमें बैठने दो, अब हम भी थोड़ा आराम करें। मगर जो बैठ गया कुर्सी पे, कुर्सी नहीं छोड़ता, क्योंकि कुर्सी छोड़ते ही उसकी हालत बुरी हो जाएगी। कुर्सी छोड़ते ही अहंकार को सुकुड़ना पड़ेगा। फैलने में तो अहंकार को अच्छा लगता है, सुकुड़ने में बड़ी पीड़ा होती। जिसके पास धन है, धन नहीं छोड़ सकता। जिसके पास यश है, यश नहीं छोड़ सकता। यश के लिए जो भी करना पड़े करने को राजी रहता। उपवास करवाओ तो करेगा, क्योंकि महात्मा, नहीं तो महात्मा नहीं रहेगा। सिर के बल खड़ा करो तो सिर के बल खड़ा होगा, नहीं तो महात्मा नहीं रहेगा। मैं गांव में गया, लोगों ने कहा गांव में एक महात्मा है, वो 10 साल से खड़े हुए, बैठते ही नहीं। मैंने कहा तुम बैठने नहीं देते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो कुछ नहीं करते। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम बैठने नहीं देते होगे, चलो मैं जरा देखूं। महात्मा की हालत बड़ी बुरी हो गई, उनका नाम ही खड़े श्री बाबा हो गया। वो खड़े ही, अब खड़ा होना 10 साल कोई आसान मामला नहीं। तो दोनों हाथों में बैसाखियां लगा दी गई, ऊपर हाथ जंजीर से बांध दिए गए, क्योंकि कहीं भूल चूक से बैठ ना जाए। मैंने कहा ये जंजीर किसने बांधी, ये बैसाखियां किसने लगाई? और उनके पैर हाथी पांव हो गए, क्योंकि सारा खून शरीर का उतर के पैरों में चला गया। वह आदमी बड़े कष्ट में। अब तो वो बैठना भी चाहे तो नहीं बैठ सकता, उसके पैर ना बैठने देंगे। अब पैर मुड़ेंगे भी नहीं, 10 साल हो गए। और इसे खड़े होने में ही तो सारी उसकी प्रतिष्ठा है। लोग आते रहते हैं, दिन रात मजमा लगा रहता है, पैसे चढ़ रहे हैं, सिर झुकाए जा रहे हैं, मनौतियां मनाई जा रही, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, और वो आदमी बिल्कुल मुर्दे की तरह खड़ा है। न उसकी आंखों में कोई ज्योति है, न चेहरे पे कोई भाव है। इस आदमी को क्या हुआ? यह आदमी भीड़ का शिकार है, जैसे और सारे लोग भीड़ के शिकार हैं। कोई प्रधानमंत्री होकर शिकार है, यह आदमी खड़े होकर महात्मा हो गया। अब ये चक्कर में पड़ गया, अब बैठ नहीं सकता। अब बैठे तो सब प्रतिष्ठा गई। अगर खड़े श्री महाराज बैठ जाएं तो कौन आएगा? फिर कौन पूजा करेगा? मेरे पास जैन मुनि कभी कभी आ जाते थे। 2 जैन मुनि आए, आचार्य तुलसी के शिष्य। उन्होंने कहा कि हमने आज्ञा तो ले ली है तुलसी जी से, मगर उन्होंने कहा किसी को पता ना चले, क्योंकि यहां तो मेरे पास आना ही खतरनाक है। अगर किसी को पता चल जाए तो चुपचाप जाना, छिप के जाना। दोनों ध्यान करने आए थे। मैंने कहा करो ध्यान, मगर ध्यान ऐसा है कि छिप के हो ना सकेगा, इसमें उछलना पड़े, कूदना पड़े। उन्होंने कहा हम मुनि हैं, हम बहुत दिन से उछले कूदे भी नहीं, बचपन के बाद उछली कूदे नहीं। कहा वो तुम सोच लो, इसमें शोरगुल भी मचाना पड़ेगा।
उनका तो कमरा बंद करके अगर करें, उनका कमरा बंद करके करना हो तो कमरा बंद करके करो, जैसी तुम्हारी मर्जी, किसी को पता तो ना चलेगा। मैंने कहा ध्यान का अगर पता भी चल जाए तो हर्ज क्या, कुछ बुराई? उनका बुराई ये कि हमारे श्रावक क्या सोचेंगे। वो तो सोचते हैं कि हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए और हम उछल कूद रहे हैं। मैंने कहा वैसे तुम्हारी मर्जी, अगर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए तो फिर कोई हर्जा नहीं, फिर तो उछलो कूदो, अब तुमसे कोई क्या कि छीन लेगा। कहा कि नहीं अभी उपलब्ध तो नहीं हुए, तो मैंने कहा फिर तो उछलना कूदना ही पड़ेगा, नहीं तो उपलब्ध ना हो सकोगे। दोनों उछले कूदे। चैतन्य भारती से मैंने कहा दोनों की तस्वीरें ले लेना, तस्वीरें हैं। बाद में उनको पता चला, मांगने आए कि तस्वीरें हमारी दे दें। मैंने कहा तस्वीरें तो रहने दो, एक प्रमाण रहेगा कि महात्मा भी उछले कूदे। बड़े उदास थे कि ये ठीक नहीं हुआ कि किसी ने तस्वीरें ले ली, हमको पता ही नहीं चला। हमारी तो आंख पर पट्टी बंधवा दी थी आपने। आंख पर पट्टी इसलिए बंधवाई जाती कि जिसमें तस्वीर लेने वालों को कोई अड़चन ना हो। वो तो चले गए, लेकिन उनके शिष्य कई बार आ चुके हैं कि वो तस्वीरें दे दें। तस्वीरों से तुम्हें क्या फिक्र है? उनको डर लगा है कि किसी दिन वो तस्वीरें प्रकट ना हो जाएं, नहीं तो प्रतिष्ठा का क्या होगा? तेरा पंथी मुनि और आंख में पट्टी बांध के और नाच रहे हैं, हु कर रहे हैं। और बड़े ज्ञानी मुनि, एक की उम्र कोई होगी 60-70 साल, दूसरे की होगी कोई 35-40 साल, और उनकी बड़ी ख्याति है। नाम उनका ना बताऊंगा क्योंकि नाहक क्यों उनको कष्ट देना। उनकी बड़ी ख्याति है, सैकड़ों लोग उन्हें मानते हैं। उनको डर है बहुत कि कहीं पता ना चल जाए। किसी को अगर जरा पता चल गया तो प्रतिष्ठा गिर जाएगी। ये तो वही अहंकार का खेल चल रहा है। भेद कहां है? कोई कुर्सी पकड़े, कोई अपना यश पकड़े, कोई धन पकड़े, कोई ज्ञान पकड़े, ये निमित्त है। मुकेश, अहंकार का कोई कारण नहीं, लेकिन निमित्त बहुत है, और निमित्त तुम्हारे निर्मित है। इसलिए एक सुषमाचार, क्योंकि तुम्हारे ही हाथ से बनाए हुए निमित्त हैं, तुम जिस दिन चाहो, जिस क्षण चाहो, उस क्षण अहंकार से मुक्त हो सकते हो। ये सुषमाचार, तुम मालिक हो, ये तुम्हारी बनावट है, ये तुम्हारा नाटक है, ये तुम्हारा प्रपंच है। इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं। इसे तुम अभी गिरा सकते हो। ये रेत का घर तुमने बनाया, अभी उछल कूद के इसको मिटा सकते हो। आत्मा का कारण है, अहंकार अकारण है। जो है उसका कारण होता है, जो नहीं है उसकी सिर्फ कल्पना होती है। अहंकार सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। तुम अलग नहीं हो अस्तित्व से, तुम पृथक नहीं हो अस्तित्व से। अहंकार का अर्थ इतना ही होता है कि मैं अलग, मैं थलग, मैं भिन्न। निरअहंकार का अर्थ होता है मैं एक, वृक्षों से, चांतारों से, पृथ्वी से, आकाश से। हम अलग नहीं हैं, हम इसी एक ऊर्जा की तरंगें हैं, हम इसी एक संगीत के स्वर हैं, हम इसी एक गीत की कड़ियां हैं। ये जो महागीत गाया जा रहा है, ये जो महागीता चल रही अस्तित्व की, हम इसकी छोटी छोटी कड़ियां हैं, कि छोटे छोटे शब्द, कि छोटी छोटी मात्राएं, कि अर्ध विराम, पूर्ण विराम।
हमारा इस विराट महागीत से कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है। जिस दिन ये जानना चाहोगे उसी दिन क्रांति हो जाएगी, क्षण में रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन साहस चाहिए मरने का, क्योंकि अभी तो तुम अहंकार को ही अपना जीवन समझे हो। अहंकार की तरह मरने की जिसकी क्षमता है वो आत्मा की तरह जन्मता है। अहंकार को दो सूली तो तुम्हें आत्मा का सिंहासन मिले। अहंकार को दो कब्र तो तुम्हें पुनरुज्जीवन मिले, तुम्हें शाश्वत जीवन मिले। तब तुम जान सकोगे आनंद, तब तुम जान सकोगे सच्चिदानंद, तब तुम जान सकोगे जो है उसे। अभी तो तुमने मान रखा है कुछ कुछ, अपनी मान्यताओं में जी रहे हो, और जब तक मान्यताओं में जीते रहोगे तब तक जीना तुम्हारा एक दुख है, एक पीड़ा है, एक लंबी व्यथा। तुम्हारी कथा ही क्या है सिवाय व्यथा के। जागो, जागकर थोड़ा देखो, भीतर आंख खोलो। वहां कोई नहीं, वहां सन्नाटा है, वहां अस्तित्व की शून्यता है, वहां अस्तित्व की पूर्णता है, वहां परमात्मा विराजमान है।